अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो का मौजू इंतहाई अहमियत का हामिल है और इस मौजू के लिए, इस वीडियो के लिए मैं आपकी खुसूसी तवज्जो का मुतकाज़ी हूँ। नाजरीन, जो वीडियो का थंबनेल आप देख रहे हैं वो चंद खबरें मैंने अपने ज़राए से कन्फर्म की हैं और क्रोनोलॉजिकल आर्डर में एक लॉजिकल मैनर से वो हकीकतें, वो फैक्ट्स आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। नाजरीन, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने जब पहले लॉन्ग मार्च का ऐलान करना था तो इमरान खान साहब अनाउंस्ड कर चुके थे कि 20 मई को मुल्तान के जलसे में वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने मुल्तान के जलसे में लॉन्ग मार्च के हवाले से कोई डेट नहीं दी। वजह क्या है? वजह क्या है? तो नाजरीन, मैं आपको बताऊं कि उससे एक दो दिन पहले, उस 20 मई से एक दो दिन पहले राजा परवेज अशरफ साहब के घर पे मुलाकात हुई थी पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं की, जिसमें असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद थे। इसके अलावा नून लीग की तरफ से अयाज सादिक साहब थे, यूसुफ रजा गिलानी साहब थे। राजा परवेज अशरफ के घर पे था चूंकि, इसलिए राजा परवेज अशरफ साहब भी थे और एक ताकतवर शख्सियत थी। वहां पे ये तय पाया कि 19 जून को इलेक्शन की तारीख दे दी जाएगी, 19 जून को असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी, ठीक है, और 5 अक्टूबर को इंतखाबात होंगे। तो ये चीजें तय हुई थी। लेकिन बाद अज़ा हुआ क्या कि नून लीग ने अपनी रिवायती हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए और अपनी साबका रिवायात दोहराते हुए इनकार कर दिया कि हमारे इत्तेहादी नहीं मान रहे। हालांकि उन इत्तेहादियों में सबसे बड़ी पार्टी तो पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ और यूसुफ रजा गिलानी मौजूद थे, तो उसके बावजूद भी पीछे हट जाना साबित कर रहा था कि इमरान खान साहब के साथ हाथ किया जा रहा है। खैर, फिर इमरान खान साहब ने 2 दिन बाद लॉन्ग मार्च का अनाउंस किया। 22 मई को, गालिबन 22 या 22 मई को ही उन्होंने अनाउंस कर दिया कि 25 मई को हम लॉन्ग मार्च लेके आएंगे। तो जब तारीख अनाउंस हुई तो उससे एक दिन पहले, जब लॉन्ग मार्च रास्ते में ही था, रास्ते में निकलने वाला था, यानी कि रात गए 24 मई की रात या 25 मई की सुबह, इमरान खान साहब से फिर मुख्तदर हलकों की तरफ से राब्ता हुआ, उन्हें मनाने की कोशिश की गई और मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए गए। यही वजह थी कि इमरान खान साहब ने फिर लॉन्ग मार्च जो है वो एक्सटेंड नहीं किया। इस्लामाबाद पहुंचे और उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं 6 दिन दे रहा हूं, तो 6 दिनों में आप फैसला कर लें और फिर जो है ना, मैं नहीं तो मैं दूसरा लॉन्ग मार्च ले आऊंगा। अब इमरान खान साहब ऐसे क्यों कर रहे हैं? देखें, राजा परवेज अशरफ के घर मुलाकात हुई, इमरान खान साहब के साथ हाथ हो गया। जब लॉन्ग मार्च पेशावर से निकला, फिर रास्ते में उनके साथ दोबारा राब्ता हुआ मुख्तदर हलकों की तरफ से, ठीक है। तो उस वक्त यकीन दहानियां कराई गई। इमरान खान साहब ने फिर यकीन कर लिया, 6 दिनों का टाइम दे दिया। इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि मैं लोगों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, मैं एतबार कर लेता हूं, लेकिन एतबार करने में मेरे साथ हमेशा जो है वो कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। तो इसलिए इमरान खान साहब ने ज़्यादा लंबी तारीख नहीं दी, एक मोहलत दी कि चूंकि आप लोगों की तरफ से मेरे से राब्ता हुआ है तो मैं देखता हूं कि 6 दिनों में आप क्या कुछ करते हैं। अब नाज़रीन, हुआ क्या कि फिर 6 दिनों में कुछ पेशरफ्त आपको नज़र नहीं आई। चुनांचे पेट्रोल की कीमत 30 रुपये बढ़ जाती है लॉन्ग मार्च के ख़त्म होते ही 25 मई के बाद, और उसके बाद फिर कल रात दोबारा एक पेट्रोल बम गिरा दिया जाता है और 60 रुपये तक पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है। कुल मिला के 60 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है, जो कि पाकिस्तान की तारीख में एक रिकॉर्ड है। अब उस हवाले से नजम सेठी ने भी एक दावा कर दिया। दावा यह किया कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर या फौज के अंदर नजम सेठी के बकौल 2 धड़े हैं। एक धड़ा वो ये कहता है कि इमरान खान साहब को जब हम लाए थे तो इमरान खान साहब हमारे लिए सुबह की खिफ़त और शर्मिंदगी का बायस बने। इमरान खान साहब ने महंगाई बढ़ा दी, इमरान खान साहब की परफॉर्मेंस दुरुस्त नहीं थी और लोग फिर हमें ताना दे रहे थे, पार्टियों ने हमें निशाने पे रखा हुआ था। एक धड़ा वो था। दूसरा दौड़ा वो था जो जरदारी और शरीफ खानदान के मुखालिफ था।
जो ये कहता था कि 30-40 साल इन लोगों ने हुक्मरानी की है लेकिन बेसिक रिफॉर्म्स नहीं किए, मुल्क को मकरूज कर दिया, खातिर खा कोई माशी तब्दीलियां नहीं ला पाए, माशी समत उनकी, माशी इस्लाहात उनकी दुरुस्त नहीं है, तो दूसरा दड़ा वो था। अब हुआ क्या कि कल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया है, तो फिर क्या है, जो दड़ा इमरान खान साहब के बारे में जो ये सोच रहा था कि शरीफ और जरदारी खानदान तो ऑलरेडी हुकूमत कर चुके हैं, अब देखें जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं तो फिर भी लोगों के जो तोपों का रुख है वह इस्टेब्लिशमेंट की तरफ मुड़ गया है। चुनाचे हुआ क्या कि चाहते न चाहते हुए भी GHQ की तरफ से एक राब्ता हुआ है इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब के बारे में गुज़श्ता दिनों ये मशहूर हुआ था कि 2 नंबर्स उन्होंने ब्लॉक किए हुए हैं, बिल्कुल ठीक है। इमरान खान साहब ने राब्ता मुनक़ते कर दिया था, डिस्कनेक्ट कर दिया था। इमरान खान साहब राब्ता नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन GHQ में एक इजलास हुआ और इस बात पर गौर किया गया कि ये तो इन लोगों से भी हालात कंट्रोल नहीं हो रहे। बात तो वही की वही आ जाती है कि हम ये समझते थे कि इमरान खान साहब की महंगाई कर रहे हैं और लोगों ने अपनी तोपों का रुख हमारी तरफ मोड़ दिया है, अब तो इन्होंने डबल महंगाई कर दी है भाई। आते ही इन्होंने तो तबाही पेर दी है, बदतरीन तबाही पेर दी है। अब मैंने आज घी वगैरह की कीमतों का पता नहीं किया, जब पिछली दफा 26 मई को या 26 मई को जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ी थी 30 रुपए, उस वक्त घी की कीमतों में 213 रुपए फी किलो इजाफा हो गया था। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि कहां तक पहुंच गई होंगी, ठीक है। तो अब एस्टेब्लिशमेंट का ये ख्याल था कि अब हमें वो खिड़की जो है वो बंद नहीं करनी चाहिए, इमरान खान साहब के साथ राब्ते करने चाहिए और इमरान खान साहब को पॉलिटिकली एंगेज करना चाहिए। ये GHQ में हंगामी इजलास हुआ। अब इमरान खान साहब से राब्ता क्यों हुआ ये बता दूं कि इमरान खान साहब ने राब्ता नहीं किया, वहां से राब्ता हुआ है जो मुझे मेरे ज़राए ने बताया है। अब आगे चले, इमरान खान साहब देखे जलसे जुलूसों में इंतहाई मोहतात पैराए में ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट की उनकी एक एक तकरीर पे नज़र है, वो बनज़र गैर उनकी तकरीर को सुनते हैं और इशारों और किनारों में वो बात कर जाते हैं। चुनाचे इस्टेब्लिशमेंट को मालूम है कि इमरान खान साहब आहिस्ता आहिस्ता उनका लहजा तल्ख होता जाएगा और फिर GHQ के इजलास में यह भी डिस्कस हुआ कि इमरान खान साहब के करोड़ों वोटर्स तो हैं ना, 1,70,00,000 वोट तो लिए हैं भाई, करोड़ों वोटर्स और कारकुन तो हैं, तो इमरान खान साहब को इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक बड़ी अवामी कुव्वत की हिमायत उन्हें हासिल है। पहले तो उनको यह लगता था कि शायद इमरान खान साहब जब इक़्तिदार से निकल जाएंगे तो शायद जो है वो अवामी हिमायत से महरूम हो जाएंगे, लेकिन उनके अंदाजे सबके अंदाजे गलत साबित हुए। उनकी पॉपुलैरिटी उन्होंने गेन कर ली, डबल ट्रिपल हो गई, बहुत ज्यादा उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई। चुनाचे GHQ के इजलास में यह भी फैसला हुआ कि इतने बड़े वोटर्स और कारकुन वाली पार्टी को कैसे इग्नोर किया जा सकता है। अगर हमने इग्नोर कर दिया, हमने राब्ता तक न किया और उन्होंने कोई ऐसी कॉल दे दी तो मुल्क में अनारकी फैल सकती है, इंतशार की कैफियत फैल सकती है। चुनाचे अब इमरान खान साहब से राब्ता करके उन्हें पॉलिटिकली एंगेज किया जा रहा है। किसी तरीके से कोशिश की जा रही है कि बजट पास हो जाए और जून का महीना इमरान खान साहब खामोश रहे, जून का महीना हम ऐसे तैसे करके निकाल लें, उसके बाद इमरान खान साहब को मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस दिए जाएंगे। बहरहाल ये जो राब्ता है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के बाद इमरान खान साहब को मुख्तलिफ ऑप्शंस दी जाएंगी और पॉलिटिकली उन्हें एंगेज किया जाएगा, उनके लहजे में थोड़ा सा नरमी लाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर नरमी नहीं आती दोनों तरफें से तो यकीनन आने वाले महीनों में और आने वाले हफ्तों में हालात जो है कशीदा हो सकते हैं। ये चंद पहलू थे जो खबर थी नाज़रीन, वो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी। बहुत सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, तो इमरान खान साहब का बुनेर में जलसा, तकरीर और बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट में जो आज समाअत हुई कि किस तरह चेयरमैन नैब को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, कवानीन तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, अपने मुकदमात और केसेस ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ज़ाहिर है एक वीडियो में अगर आप मुख्तलिफ एक मरगूबा मिक्सचर बना लेते हैं तो वो मुनासिब नहीं होता। मेरे ख्याल में एक खबर जिसकी अहमियत ज़्यादा हो उसके ऊपर पूरी वीडियो में फोकस करना ज़रूरी हो जाता है ताकि डिफरेंट एस्पेक्ट्स आप पे आश्कार हो जाए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।